गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे द स्क्वायरल चैप्टर, जो अपना फर्स्ट चैप्टर था 3 क्वेश्चंस, उसकी जो पोएम है लास्ट में द स्क्वायरल, वो आज हम पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो स्क्वायरल मीन्स क्या होता है? गिलहरी, जो अपन ग्राउंड पे देखते हैं ज़मीन पर नट्स के साथ, दाने के साथ। हमने स्क्वायरल को कॉमनली देखा है, जिसे इसमें लिखा हुआ है यू मे हैव सीन अ स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट, वॉट डिड इट लुक लाइक? वो कैसे दिखती है? हेयर इज़ अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ स्क्वायरल। तो यहाँ पे एक पोइट का डिस्क्रिप्शन है, एक कविता, जो पोएम्स गाते हैं उन्हें पोइट कहते हैं हम। तो यहाँ पे एक पोइट का डिस्क्रिप्शन है जिसने स्क्वायरल के बारे में बताया कि वो कैसी दिखती है। ठीक है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत छोटी सी स्टोरी है, ये जितना आपको दिख रहा है एक्चुअली इतनी ही स्टोरी है, छोटी सी। तो इसको करने के बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर्स करके ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, उसकी जो पूंछ है वो कैसी दिखती है? वो एक क्वेश्चन मार्क जैसी दिखती है। एन ओवर कोट ऑफ ग्रे, और जो स्क्वायरल होती है उसकी स्किन कैसे रंग की होती है? वो ग्रे कलर की होती है। ऐसा लगता है जैसे उसने कोई ग्रे कलर का बड़ा सा कोट पहन रखा हो। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, और वो हमेशा नट खाने के लिए ही स्ट्रेट बैठती है। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, तो उसे चिढ़ाना और खेलना, टीज एंड प्ले बहुत पसंद है। एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री, और जब हम उसके पेड़ के ऊपर जहाँ पे उसने अपना घर बनाया होता है उसके चारों तरफ हम उसके अगर जाते हैं, तो ही वेंट द अदर वे, तो फिर वो वहाँ से भाग के कहीं और चली जाती है। तो ये जो पोएम है द स्क्वायरल, ये किसने लिखी है? मिल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्होंने लिखी है। तो ये अपनी पोएम कंप्लीट हो गई। एक छोटी सी पोएम थी जिसमें स्क्वायरल के बारे में बताया गया था। तो अब हम करेंगे ये जो दिए गए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये 3 क्वेश्चन आंसर्स गिवन हैं अपने पास, ये मैं आपको करवा देती हूँ कॉपी में, आप इन्हें लिखते जाइए। ओके, ये देखिए मैंने ये चैप्टर का लिखा है, आप इसे अपनी कॉपी में एग्जैक्ट ऐसे ही उतारिए, और जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप अपनी कॉपी में इसे फेयर आउट कर लीजिए। चैप्टर डालिए, चैप्टर है द स्क्वायरल, SQUIRREL, स्क्वायरल। फिर नीचे लिखिएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फिर फर्स्ट क्वेश्चन डालिएगा अपनी बुक में से, लिखिएगा Why does the poet say the squirrel wore a question mark for tail? Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये आप अपनी बुक से लिख लीजिए, या फिर जो मैंने इसमें लिखा हुआ है आप अपनी कॉपी में फेयर आउट कर लीजिए, और उसका आंसर लिखिए द टेल ऑफ द स्क्वायरल इज़ टर्न्ड इन द शेप ऑफ द क्वेश्चन मार्क। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि जो क्वेश्चन मार्क इसमें बोला गया है कि उसकी टेल जो है, उसकी पूंछ जो है वो क्वेश्चन मार्क जैसे लगती है। तो क्या वास्तव में उसकी जो टेल है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह होती है? तो द टेल ऑफ द स्क्वायरल इज टर्न्ड इन द शेप ऑफ अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की शेप में ही होती है। सो द पोइटेस, जो कवित्री हैं, जो पोइटेस हैं यहाँ इस पोयम की, हैड कॉल्ड द स्क्वायरल, उन्होंने स्क्वायरल को क्या बोला है? वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, उन्होंने ये लाइन लिखी है। और नीचे की साइड आपको इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन था कि आपको कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है, या फिर कोई ऐसी पिक्चर जिसके अंदर वो ग्राउंड पे बैठी हुई है और हाथ में नट है, कोई भी स्क्वायरल की पिक्चर हो, तो वो आपको इस आंसर के नीचे की साइड, ये जो ब्लॉक मैंने बनाया है यहाँ पर, या तो आप ड्रॉ कर लीजिए खुद, या फिर आप कोई भी पिक्चर लेके उसको पेस्ट करके यहाँ पे
लगा दीजिएगा। और ये साइड में आप लिखिएगा नहीं, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है बीच में, और ये ब्लॉक बनाया है। बाकी का इस आंसर के नीचे आपको एक स्क्वायरल की पिक्चर मेंशन करनी है। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल? क्या हम अक्सर ये कहते हैं कि जो जानवर होते हैं वो पूंछ को वियर करते हैं? वॉट डू वी से, तो फिर हम क्या कहते हैं? इसमें लिखा है थिंक डज एन एनिमल वियर आ कोट? क्या कभी कोई जानवर कोट पहनता है? नहीं। कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ़ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वियर इज़ यूज्ड इन द अदर वेज। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे ये जो शब्द यूज़ किया है वियर्स आ टेल या वियर आ कोट, तो ये जो चीज़ है इसे हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों कहा है उस पोएटेस ने। तो पहला जो क्वेश्चन था, क्या हम ये चीज़ कहते हैं कि एनिमल वियर्स अ टेल? तो उसका है नो, वी यूजुअली डू नॉट से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल, बट वी से दैट एन एनिमल हैज़ अ टेल। हम ये नहीं कहते हैं कि कभी कोई जानवर पूँछ को वियर करता है, हम ये कहते हैं कि जानवर की पूँछ होती है। एन एनिमल हैज़ अ टेल, इट इज़ अ पोएटिक लैंग्वेज, सो द पोएटेस यूजेस द वर्ड वियर्स। तो ये क्या है, पोएम की लैंग्वेज में, पोएम की लैंग्वेज कौन सी होती है? पोएटिक लैंग्वेज। तो पोएटिक लैंग्वेज में जो पोएटेस है हमारी, उन्होंने वियर शब्द यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, हु इज़ टीजिंग होम एंड हाउ? उसे टीज़ करना और खेलना पसंद है। तो इसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ टीजिंग होम? कौन किसे परेशान कर रहा है, कौन किसे टीज़ कर रहा है, एंड हाउ, और कैसे कर रहा है? तो द स्क्वायरल इज़ टीजिंग द चिल्ड्रन हु आर रनिंग अराउंड टू कैच इट। तो जो स्क्वायरल है, जो गिलहरी है, वो बच्चों को टीज़ कर रही है। और वो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे हु आर रनिंग अराउंड टू कैच इट, और जो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ये आप फेयर आउट कर लीजिएगा, सारा काम जो मैंने आपको करवाया है उसे कॉपी में फेयर आउट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।